Hello, friends. Welcome back to our channel Itihas Gyanam. And today we will start with what is cultural history. अगर यार हिंदी में बात करें तो इसको बोलते हैं हम सांस्कृतिक इतिहास. ठीक है बॉस. तो कल्चरल हिस्ट्री का जो मीनिंग है, नाउ वी विल अंडरस्टैंड इट इन दिस मैनर दैट इट एग्जामिन्स हाउ पीपल क्रिएट मीनिंग्स थ्रू सिंबल्स, rituals, practices, and representations, focusing on everyday life, collective memory, and cultural encounters rather than just elite events or economic structures. अगर हम थोड़ा सा इसका मीनिंग देखेंगे तो इट इज़ समवेयर नियर, वेरी मच नियर टू सबॉल्टन स्टडीज़. तो सबॉल्टन स्टडीज़ तो खैर हमारी बाद में आई हैं काफ़ी, वो मैं आपको स्कूल्स ऑफ हिस्ट्री की तरफ थोड़ा सा मैं आज ये पुश कर रहा हूँ आपको. कल्चरल हिस्ट्री थोड़ा सा एक स्कूल ऑफ थॉट इन हिस्ट्री है एक तरह से. तो सबॉल्टन हिस्ट्री जो है वो मैं आपको सब्सिक्वेंट वीडियोस में भी बताऊंगा. व्हाट इज़ मार्क्सिस्ट हिस्टोरियोग्राफी, व्हाट इज़ सबॉल्टन हिस्टोरियोग्राफी. तो ये थोड़ा सा सबॉल्टन हिस्टोरियोग्राफी मैं आपको अभी के लिए बता देता हूँ. इट टॉक्स अबाउट दैट हिस्ट्री फ्रॉम बिलो. ठीक है. तो जो सोसाइटी के हमारे इग्नोर्ड इग्नोर्ड लोग होते हैं उनके बारे में उनका क्या व्यू है, उनकी लाइफ के बारे में जब हम बात करते हैं तो दैट्स व्हाट वी टॉक इन सबॉल्टन स्टडीज़. तो कल्चरल हिस्ट्री एक तरह से आप देखें ये थोड़ा सा पहले से स्टार्ट हो गया था. सो ये क्या है इसमें कल्चरल हिस्ट्री में, हम क्या करते हैं कि हाउ पीपल क्रिएट मीनिंग थ्रू सिम्बल्स. ठीक है. कि सपोज़ करो कि हम अपनी लाइफ में अगर आज हम देखें, ठीक है, मैं आपको एक कॉमन लाइफ का एग्जांपल देता हूँ. तो हम काफ़ी चीज़ों से एसोसिएट करते हैं, जैसे एक फ़्लैग है. ठीक है. तो फ्लैग हर मतलब जैसे अगर आप कर्नाटका की साइड देखेंगे तो वहाँ पे एक लिंगायत सेक्ट है. तो उन्होंने उनका अपना एक अलग फ्लैग है. आप आर्य समाज जाएंगे, आर्य समाज जो एक सेक्ट है उसका एक अपना अलग फ्लैग है. ठीक है. तो एवरी कम्युनिटी, समाज के जो विभिन्न वर्ग हैं वो अलग अलग सिम्बल्स हैं, अलग अलग रिचुअल्स, उनकी जो मान्यताएं हैं, उनकी जो विभिन्न प्रकार की जो एक तरह से उनके रिचुअल्स हैं, फास्ट जो भी मतलब वो व्रत रखते हैं, पूजा पाठ करते हैं, जो उनके रिचुअल्स हैं, रस्में हैं और उनकी प्रैक्टिसेस हैं, उसके थ्रू वो एक मतलब अपनी एक मेमोरी क्रिएट करते हैं, एक अपनी हिस्ट्री क्रिएट करते हैं, अपनी एक पहचान बनाते हैं. ठीक है. एंड एक्चुअली इन कल्चरल हिस्ट्री, सांस्कृतिक इतिहास में हम इन्हीं सिम्बल्स, हम इन्हीं पूजा पाठ, उनकी जो अलग अलग प्रैक्टिसेस हैं, उनकी जो अलग अलग रस्में हैं, वो अलग अलग प्रकार की क्या क्या उनके फेस्टिवल्स हैं. ठीक है. अब जैसे पहाड़ों में जाएंगे तो पहाड़ों में माउंटेन्स की तरफ जाएंगे हम, उत्तराखंड या फिर हिमाचल की साइड जाएंगे तो उनकी एवरीडे लाइफ में कुछ अलग रस्में होती हैं. तो उन रस्मों की क्या मान्यताएं हैं. ठीक है. या फिर आप अगर आप कभी पहाड़ों पे गए हों तो पहाड़ों पे जो उनके लोकलाइट्स होते हैं, उनके घर होते हैं, उनके घर के बाहर ना कुछ पद चिन्हों के वो निशान बना के रखते हैं. पैरों के निशान वो बना के रखते हैं. ठीक है. सो अब उसका मतलब होता है कि पहाड़ों की देवी मतलब आ रही है, तुम्हारे घर में एंटर हो रही है. तो अलग अलग प्रकार के ऐसे सिंबल्स होते हैं जो लोग अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं और वो इन सिंबल से एक बहुत ही इमोशनल लेवल पे कनेक्टेड होते हैं और अपने जो पर्टिकुलर कम्युनिटी का इतिहास है उससे वो अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस करते हैं. और ये जो सिंबल्स या फिर रिप्रेजेंटेशंस हैं, जो प्रैक्टिसेस हैं, वो इनकी डेली लाइफ का पार्ट हैं. तो अगर हम इनकी जब स्टडी करते हैं सो वी आर एक्चुअली फोकसिंग ऑन देयर एवरीडे लाइफ, देयर कलेक्टिव मेमोरी, जो उनके पूर्वजों की, जो उनके पूर्वजों की जो एक तरह से एंसेस्टर्स की जो प्रैक्टिसेस थी वो लोग आज भी कंटिन्यू करते हैं. तो हम इन सिंबल्स की स्टडी के थ्रू हम उनके बारे में भी जानते हैं. एंड देयर कल्चरल इनकाउंटर्स. ठीक है. उनकी जो अलग अलग जो एक समाज में अलग अलग कल्चर के लोग रह रहे हैं तो उनके बीच में जो इनकाउंटर्स होंगे, उनके बीच में जो जब एक तरह से मतलब वो एक दूसरे से इंटरेक्शन होगा. ठीक है. तो हम जब इन सब चीज़ों की स्टडी करेंगे तो बेसिकली तो हम एक कल्चरल हिस्ट्री की तरफ हम लोग जा रहे हैं. ठीक है. सो बेसिकली इन कल्चरल हिस्ट्री वी आर फोकसिंग ऑन एवरीडे लाइफ ऑफ पीपल. ठीक है. वी आर नॉट फोकसिंग ऑन एलीट इवेंट्स. कोई एलीट इवेंट्स क्या, दो राजाओं के बीच में लड़ाई या फिर दो बड़ी बड़ी रियासतों के बीच में लड़ाई हो रही है, या फिर ब्रिटिशर्स आ गए, उन्होंने कैसे अपना साम्राज्य स्थापित किया. तो ये तो बहुत बड़े लेवल के लोग हो गए. पर हमने इनके बारे में तो इतिहास में बात कर ली. पर जो आम लोग हैं, आम लोग कैसे इन सिंबल से, इन रिचुअल से अपने आप को
अपनी हिस्ट्री से कनेक्ट करते हैं, जब हम उनकी स्टडी करते हैं, दैट इज़ व्हाट वी कॉल कल्चरल हिस्ट्री, ठीक है। एंड वी डू नॉट एंड वी फोकस ऑन दीज सिम्बल्स ओनली। अब बेसिकली ये जो हमारा कल्चरल हिस्ट्री का जो पार्ट है, ये समझाने के लिए मैं करीब ये जो वीडियोस हैं वो करीब ऐसे कोई फिक्स तो नहीं है, बट या इट विल बी कमिंग इन सब्सिक्वेंट पार्ट्स। लाइक ये आज पहला पार्ट है, तो 2-3 पार्ट्स में मैं कवर करने की कोशिश करूँगा। एंड वी विल बी कवरिंग बेसिकली 5 थिंकर्स ओवर एयर। तो सबसे पहले तो पीटर बर्ग है, ठीक है। पीटर बर्ग है, ईपी थॉम्सन है, क्लिफोर्ड गेयर्ड्स हैं। सो दे आर एक्चुअली द फाउंडर थिंकर्स ऑफ कल्चरल हिस्ट्री। नाउ पीटर बर्ग क्या कह रहे हैं, ठीक है, पीटर बर्ग की देख लेते हैं हम। पीटर बर्ग एक्चुअली डिस्क्राइब्स it as diverse varieties emerging from dialogues with anthropology, literature, and theory, evolving beyond classical forms like those of Burckhardt and Huizinga into a pluralistic field that bridges high-end popular culture. तो ये आपको लैंग्वेज थोड़ी सी काफ़ी टिपिकल लग रही होगी, बट अगर आप आराम आराम से पढ़ेंगे तो इतनी टिपिकल है नहीं। वॉट पीटर बर्ग सेज, इट सेज कि जो कल्चरल हिस्ट्री है, ठीक है, तो ये क्या है, बेसिकली इट्स अ डायलॉग। मतलब ये एक तरह से संवाद है किसके बीच में, एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी इज एक्चुअली अ ब्रांच ऑफ साइंस, यू कैन से, हाँ साइंस की ही ब्रांच है, पर इट बिकॉज इट टॉक्स अबाउट इट टॉक्स अबाउट द स्टडीज ऑफ रेसेस एंड कल्चर। तो उसके अपने कुछ अपने साइंटिफिक मेथड्स भी होते हैं वो स्टडी करने के, सो दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। सो जब हम उन उन लोगों की उन डिफरेंट रेसेस की स्टडी करते हैं, ठीक है, और उनकी लिटरेचर, जो वो किताबें लिखते हैं या फिर उनकी जो लिटरेचर है हम उसकी स्टडी करते हैं, उनकी जो थ्योरी है, उनके जो रहन सहन का तरीका है, उनके जो आपस के बीच का संवाद है, बिकॉज उनके जो रहन सहन का तरीका है, यही तो मैंने जैसे ऊपर समझाया आपको कि यही तो एक सिम्बल्स वहाँ पे आएंगे, उनके रिचुअल्स, उनकी रस्में, वो क्या क्या अलग अलग उनके 30 त्यौहार होते हैं, वो सब उसी में तो आएंगे। तो अलग अलग कल्चर्स के बीच में जो उनका संवाद है, उनके बीच में जो कॉन्वर्जेशन हो रहा है, डायलॉग हो रहा है, ठीक है, और उसी डायलॉग से अलग अलग कल्चर्स की अपनी अपनी अलग हिस्ट्री निकल के आती है, ठीक है। सपोज करो भोटियाज हैं, भोटियाज की अपनी अलग कल्चर है। संथाल्स हैं हमारे, ठीक है, जो झारखंड एरियाज में रहते हैं, उनकी अलग अपनी एक कल्चर है। भील हैं, उनकी एक अपनी अलग कल्चर है, ठीक है। और हमारी जो बंजाराज होते हैं, उनकी अपनी एक अलग हिस्ट्री है। सो देर इज़ अ वैरायटी, डिफरेंट वैरायटीज ऑफ हिस्ट्री दैट इमर्जेस when we study these rituals and symbols. So basically cultural history, Peter Berg यही कहना चाह रहे हैं, it is actually a diverse varieties, it is a diverse or varieties of history, and it emerges from the conversation that takes place when we study their literature, when we study that particular tribe or race. That's what we call, call it as anthropology. एंड ठीक है, और ये बेसिकली जो स्टार्ट हुआ था, ये बर्कहार्ड और हुइजिंगा है, ठीक है। ये इन्होंने इसकी एक तरह से कल्चरल हिस्ट्री की नींव रखी थी, बट एट दैट टाइम इट वाज इन अ वेरी नाइफ फॉर्म, तो वो वहीं से इमर्ज हुई है, ठीक है। और टुडे इट इज़ अ वेरी प्लूरलिस्टिक फील्ड, ठीक है। तो अलग बहुत ही इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच भी हो गई है, इसमें सोशोलॉजी भी आप ला सकते हो, इसमें उनकी इकोनॉमी भी पढ़ सकते हो आप। सो इट बिकॉज हम उन सिम्बल्स, उनकी डेली लाइफ को अगर हम पढ़ रहे हैं, तो वी विल look at their life from diverse perspectives and diverse angles. It can be economical, it can be social as well. Therefore it emerges into a pluralistic field, ठीक है। So what does he says, he says Burke says that cultural history use multiple disciplines and method, ये मैंने आपको ऊपर समझाया। इट टेक मीनिंग्स एंड रिप्रेजेंटेशंस सीरियसली, ठीक है, जो सिंबल्स यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हम कल्चर सांस्कृतिक अगर हम इतिहास पढ़ेंगे तो संस्कृति में क्या आएगा, कल्चर में क्या आएगा, देयर सिम्बल्स, देयर रिचुअल्स, ठीक है, उनकी जो रस्में हैं, उनके 30 त्यौहार हैं। सो दैट इज वाई मीनिंग्स एंड रिप्रेजेंटेशन सीरियसली, बट स्टिल बी ग्राउंडेड इन एविडेंस एंड हिस्टोरिकल रियलिटी, ठीक है भाई। जो उनके सिम्बल्स हैं, ठीक है, वो सब सही है, पर फिर भी थोड़ा सा जो कल्चरल हिस्ट्री है, इट शुड बी ग्राउंडेड इन एविडेंस, ठीक है, हमें उसके साक्ष्य भी मौजूद मिलने चाहिए, ठीक है, तभी तो हम एक राइट अमाउंट ऑफ राइट क्वालिटी ऑफ हिस्ट्री हम प्रोड्यूस कर पाएंगे।
फॉर एग्जाम्पल मैं आपको जैसे एग्जाम्पल बताता हूँ, मतलब कहानियाँ बहुत चलती है ना हमारे इतिहास में। जैसे हम सपोज करो, मतलब मेरे को आई एम नॉट सेइंग कि ऐसा होता है, सपोज करो संथल्स में ऐसी कोई प्रचलन चल रहा है या ऐसा आपके सुनने में आया कि वो किसी भूत की पूजा करते थे फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, ये मैं आपको केवल समझाने के लिए बोल रहा हूँ। ठीक है, अब ये केवल आपने कहानियों में तो सुन लिया, बट उसका आपको ना तो कोई लिटरेरी एविडेंस मिल रहा है, ना ही कोई आपको आर्कोलॉजिकल एविडेंस मिल रहा है, ना ही आपको कहीं वो ऐसा आज कंटिन्यू होता दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो मैं क्या उससे एक नैरेटिव कंस्ट्रक्ट करूं? तो वो यही कहना चाह रहे हैं कि हम, ठीक है, हम उनके सिंबल्स की स्टडी करें, ठीक है, हम उनको एक मल्टीपल डिसिप्लिन के साथ अप्रोच भी करें, ठीक है, बट वी शुड ऑल्सो लुक फॉर एविडेंस, and then only we will construct this historical reality. So that is what Peter Burke is talking about. He says that therefore, by adopting these sort of methods that we have discussed over here, ठीक है, so we will arrive at a middle course between only facts. अब positivism किसकी बात करता है? Only facts, scientific study, that history is a scientific discipline. ओनली फैक्ट्स की हम स्टडी, इसके एक एक एक्सट्रीम पे तो हमारा रिजिड पॉजिटिविज्म हो गया और एक्सट्रीम कंस्ट्रक्टिविज्म। ठीक है, हेडन वाइट क्या कह रहा था? हिस्ट्री इज़ अ लिटरेचर। तो एक एक्सट्रीम आपका लेफ्ट में सपोज करो ये रिजिड पॉजिटिविज्म हो गया विच इज़ टॉकिंग अबाउट ओनली फैक्ट्स, एंड एक राइट एक्सट्रीम कौन सा हो गया? एक्सट्रीम कंस्ट्रक्टिविज्म, जिसमें हम केवल नरेटिव फॉर्म कर रहे हैं। उनके जो बीच का मिडिल ग्राउंड है, दैट इज़ वेयर कल्चरल हिस्ट्री शुड लाई, एंड इन दैट मिडिल ग्राउंड वी विल बी स्टडिंग what these common people, ठीक है, common people focusing on their rituals, ठीक है, practices, representations, and in that way we will not only study the elite events, but also we will be focusing on their everyday life of a common man. ठीक है, now therefore key focus areas क्या हुआ है आपके? ठीक है, इसमें कल्चरल हिस्ट्री में मीनिंग्स एंड सिंबल्स, एज आई डिस्कस्ड अबव, मैंने ऊपर भी डिस्कस किया आपसे ये, हाउ कम्युनिटीज इंटरप्रेट एंड नेगोशिएट देयर वर्ड थ्रू रिचुअल्स एंड आर्टिफैक्ट्स। हिस्ट्री फ्रॉम बिलो, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, इट इज़ समवेयर वेरी मच नियर टू सबाल्टर्न स्टडीज। ठीक है, एंड दैट इज़ बाय ई पी थॉम्सन, इट इज़ वेरी मच इन्फ्लुएंस्ड बाय ई पी थॉम्सन। सो एवरीडे, ये भी आगे आएंगे आप इसमें, अभी डरिए मत ना नाम सब सुन के। ठीक है, सो हिस्ट्री फ्रॉम बिलो, एवरीडे प्रैक्टिसेस ऑफ नॉन एलिट्स including workers, women and colonized people, because these section of the society, ठीक है, ये इग्नोर्ड सेक्शन होते हैं, इनके बारे में इतिहास में ज़्यादा जानकारी नहीं मिलती। जब हम इनके बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो दैट इज़ व्हेन व्हाट वी से हिस्ट्री फ्रॉम बिलो, क्योंकि इनको उस समय कैसा फील हुआ या इनके एक्सपीरियंसेस क्या थे उस टाइम पीरियड में, वो भी तो हमको पता लगनी चाहिए। सो दैट इज़ व्हाट वी स्टडी इन हिस्ट्री फ्रॉम बिलो। रिप्रेजेंटेशन एंड पावर, स्ट्रगल्स ओवर कल्चरल मीनिंग्स इन पब्लिक एंड प्राइवेट स्फेयर एंड अक्रॉस सोशल डिवाइड्स। ठीक है, तो जो उनके रिप्रेजेंटेशन, उनके जो सिंबल्स हैं, उनके रिप्रेजेंटेशंस, उनके जो सिंबल्स हैं, उनके पब्लिक में क्या मीनिंग है, अपनी उनकी प्राइवेट लाइफ में क्या मीनिंग है, एंड हाउ डू दे इंटरेक्ट दीज सिंबल्स इन देयर पब्लिक एंड प्राइवेट स्फेयर। सो दिस इज़ व्हाट वी टॉक इन कल्चरल हिस्ट्री। तो कोर फोकस एरिया हमारे 3 हैं यहाँ पे, मतलब ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, मीनिंग एंड सिंबल्स, हिस्ट्री फ्रॉम बिलो, एंड रिप्रेजेंटेशन एंड पावर। अब मेथोडोलॉजिकल शिफ्ट क्या है भाई यहाँ पे? ठीक है, एक तो नरेटिव शिफ्ट था हमारा, एक नरेशन में जा रहे थे हम, एक साइंटिफिक स्टडी कर रहे हैं विद फैक्ट्स। अब देखो यहाँ पे देखो, रिजेक्ट्स रिडक्शनिस्ट क्लास एनालिसिस अलोन, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। व्हाट डज इट सेड? अब ट्रेडिशनल मार्क्सिस्ट हिस्टोरियोग्राफी क्या कह रहा है कि कल्चर रिचुअल आइडियाज आर मेयर रिफ्लेक्शन सुपर स्ट्रक्चर ऑफ क्लास एंड इकोनॉमिक बेस। ये क्या कह रहे हैं? मार्क्सिस्ट हिस्टोरियोग्राफी क्या कहती है? मार्क्सिस्ट क्या कहते हैं कि मतलब जो कल्चर रिचुअल जो भी समाज में प्रचलित है, ठीक है, तो इट इज़ एक्चुअली ये क्लास और इकोनॉमी के बेसिस पर है। ठीक है, और बट कल्चरल हिस्ट्री क्या बोली है? इट इंसिस्ट मीनिंग सिंबल्स एंड प्रैक्टिसेस हैव देयर ओन डायनेमिक्स, नॉट एवरीथिंग रिड्यूसेस टू क्लास कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, अब ये जो सिंबल्स, हमेशा जो सिंबल्स, अगर कोई भी अपनी प्रैक्टिसेस या रस्म हमारे समाज में प्रचलित है, वो इस बात का सिंबल नहीं है कि हमारी सोसाइटी में क्लास डिवीजन है। ठीक है, कल्चरल हिस्ट्री इस बात में इंसिस्ट करती है कि जो सिंबल्स हैं, ठीक है,
उनकी एक अपनी अलग मान्यता है और लोग इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द क्लास डिवीजन उनको फॉलो करते हैं। जैसे आप सपोज करोगे हमारे यहाँ पे नवरात्र के व्रत होते हैं, अब इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एनी क्लास, ठीक है, चाहे वो रिच पीपल हों, चाहे वो मतलब पुअर हों, ठीक है, या कि वो किसी भी क्लास से बिलोंग करते हो, वो उस समय पे व्रत रखते ही रखते हैं, क्योंकि उसकी अपनी अलग मान्यता है। अगर हम मार्क्सिस्ट हिस्टोरियोग्राफी के एंगल से उसको उसको पढ़ेंगे इन व्रत को, तो वो तो ये कहेंगे कि अमीरों ने पहले व्रत रखने चालू करे, फिर गरीब उनको फॉलो करने लगे, फिर उन्होंने गरीबों को ऊपर थोप दिया। पर वो ये बात को मार्क्सिस्ट हिस्टोरियोग्राफी नहीं देख पाएंगे कि जो गरीब इंसान है वो भी, उसकी भी जो आस्था है, उसकी जो उसका फेथ है, ठीक है, वो अपने फेथ की वजह से वो व्रत रख रहा है। सो दैट फेथ will get recognition only when we go through this cultural history. थिक डिस्क्रिप्शन। अब गेयर्ट्स की बात आ गई है। ये मैं वैसे आपको जो 3-4 हिस्टोरियंस हैं हमारे, गेयर्ट्स, कॉनर्टन एंड रिबिनो, ये मैं आपको नेक्स्ट पार्ट ऑफ वीडियोस में बताऊंगा कि इनके बारे में क्या क्या है। अब इनका एक बहुत ही इमेजिन कम्युनिटीज़ इनके करके है, ठीक है, और उसमें उन्होंने बैलिनीज कॉक फाइट के ऊपर एक पूरा चैप्टर लिखा है। बेसिकली जो क्लिफोर्ड गेयर्ट्स हैं वो इथनोग्राफी, ठीक है, इथनोग्राफी उन्होंने इज़ एक्चुअली अ मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग फैक्ट्स राइटिंग। तो एथनोग्राफी के थ्रू ये बाली इंडोनेशिया में गए, वहाँ पे उन्होंने वहाँ की कल्चर स्टडी करी, वो वहाँ पे रहे लोगों के बीच में। तो वहाँ पे कॉक फाइट होती है। कॉक फाइट ऐसे होती है कि दो मुर्गों के बीच में लड़ाई होती है। आप यूट्यूब पे वीडियोस देखेंगे बाली कॉक फाइट, तो आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो भाई दो लोगों ने, उसने अपना मुर्गा मतलब ख़रीदा, उसको पाल पोस के बड़ा किया, उसने भी, दूसरे बंदे ने भी मुर्गा पाल पोस के बड़ा किया। फिर दोनों के एक काइंड ऑफ एक प्लेस पे दोनों की लड़ाई होती है, और उनके पैरों में ना ब्लेड वगैरह बांध देते हैं, ठीक है। और जिसका फिर वो पहले मुर्गा बन जाता है, ठीक है, मर जाता है, तो या हार जाता है, तो वो दूसरा वाला जीत जाता है। और उसके बीच में लोग ना बैटिंग करते हैं फिर, कि वो पैसा लगाते हैं किसका मुर्गा जीतेगा किसका मुर्गा हारेगा, मतलब इस तरह से होता है। एंड थ्रू दिस बैलिनीज कॉक फाइट, ठीक है, वो वहाँ पे दिखाते हैं कि इस केवल एक ये जो वहाँ पे रिचुअल चल रहा है, इससे लोग कैसे इमोशनली एसोसिएटेड हैं। कैसे अगर किसी का मान लो कोई मुर्गा भी मर जाता है, तो कैसे उसको समाजहीन नज़रों से देखता है, उसको नीचे की नज़रों से देखता है। एंड दैट इज़ वॉट इट टॉक, दैट इज़ वॉट, और यही मैंने आपको बताया ना कल्चरल हिस्ट्री में क्या कर रहे हैं हम फेस्टिवल्स, उनके रस्में, उनके रिचुअल्स, उनके बारे में स्टडी कर रहे हैं। एंड वॉट हाउ दीज प्रैक्टिसेस दे इम्पैक्ट द लाइफ ऑफ कॉमन पीपल इन देयर डेली लाइफ। सो थिक डिस्क्रिप्शन है यहाँ पे, ठीक है, ये एक मेथोडोलॉजिकल शिफ्ट है। सो इट इज़ एक्चुअली डिटेल्ड, लेयर्ड इंटरप्रिटेशन हो सकती हैं। आपको ऊपर से तो रस्म एक ही चीज़ दिख रही है, एक विविड डिस्क्रिप्शन दिख रहा है, बट उसके लेयर्ड इंटरप्रिटेशन हो सकते हैं, रिवीलिंग मल्टीपल एम्बेडेड मीनिंग्स इन कल्चरल प्रैक्टिसेस। समझ में आ गया। एंड लाइक एक बालिनीज कॉक फाइट में, ठीक है, वो मैस्कुलिनिटी, स्टेटस, राइवलरी, स्पिरिचुअलिटी, नॉट जस्ट गैम्बलिंग, केवल बैटिंग नहीं है। आपको ऊपर से तो बैटिंग दिखेगी, बट वो केवल बैटिंग का ही एक वो सिंबल नहीं है, वो एक मैस्कुलिनिटी, स्टेटस, राइवलरी भी है, स्पिरिचुअलिटी भी है। जैसे कि हमारे यहाँ पे अगर इंडिया में बात करें तो कम्बाला एक होता है, ठीक है, और एक जलीकट्टू है, जलीकट्टू तमिलनाडु में होता है। अगर आप लोकल कार्तिक के मेले में जाएंगे इधर, तो यहाँ पे वो अपने अपने भैंसों की रेस कराते हैं। तो अलग अलग चीज़ें हैं, पर हमको तो दिख रही है कि वो बैटिंग चल रही है, बट वो अलग अलग उनके कल्चरल मीनिंग्स होते हैं। और जब वो हम कब पता करते हैं, जब हम कल्चर के एंगल से जो हम पढ़ते हैं। एंड इट इन्वॉल्व्स अ थिक डिस्क्रिप्शन। सो कल्चर इज़ अ वेब ऑफ सिग्निफिकेंस रिक्वायर कल्चरल कंटेक्चुअल डिकोडिंग, ठीक है। अब कनर्टन क्या कह रहा है? कनर्टन इज सेइंग दैट इट इज़ एन एम्बॉडीड मेमोरी, तो कलेक्टिव मेमोरी ट्रांसमिटेड थ्रू बॉडीली हैबिट्स, जेस्चर्स, रिचुअल रिपीटेशन, नॉट जस्ट टेक्स्ट। तो कुछ वो कह रहा है कि जो हम वो रिचुअल्स या फिर कोई भी हम सिंबल यूज़ करते हैं, वो केवल टेक्स्ट के थ्रू ट्रांसफर नहीं होती हैं, वो बॉडीली है, वो बॉडीली मतलब हैबिट्स भी होती हैं, जेस्चर्स भी हमारे होते हैं, और हम उन्हीं रस्मों को हम वापस रिपीट करते हैं जो हमारे पूर्वज करते थे। सो दीज कमेमोरेटिव सेरेमनीज परफॉर्मेटली रीनेक्ट द पास्ट इनकोडिंग आइडेंटिटी इन फिजिकल प्रैक्टिस। तो व्हेन वी, जब हम, कनर्टन क्या कह रहे हैं कि थ्रू दी सिम्बल्स या फिर जो भी हम रस्म वो कर रहे हैं, तो जो लोग हैं वो अपने पास्ट को वापस, जो अपना जो उनका पूर्वजों का जो टाइम था उसको वापस रीएनैक्ट करते हैं। एंड दैट इज़ हाउ दे फील रूटेड
और इन देयर आइडेंटिटी, रूटेड इन देयर आइडेंटिटी, और जो उन्होंने फिजिकल आइडेंटिटी अपनी बनाई है उनके पूर्वजों ने, उसके थ्रू अपने आप को वो कनेक्टेड फील करते हैं. एंड व्हाट डज रेबिनो सेज, ही सेज, ठीक है, मतलब मेथोडोलॉजिकल शिफ्ट में, इट्स एक्चुअली अ रिफ्लेक्सिव रिप्रेजेंटेशन. इट इन्वॉल्व्स एथनोग्राफिक हिस्टोरिकल अकाउंट्स, दे आर नॉट न्यूट्रल मिरर्स बट कंस्ट्रक्टेड पावर लेडन फैक्ट्स. ठीक है, वो कह रहा है कि एथनोग्राफिक जो हमारे हिस्टोरिकल अकाउंट्स हैं वो न्यूट्रल नहीं होते. अब देखो इसमें वही वाली बात आ गई, हमने ऑब्जेक्टिविटी और बाइसनेस के बारे में पहले भी बात की है. ठीक है, तो अगर आप थोड़ा सा देखें कि भाई, अगर आप थोड़ा सा देखें कि वो पहले से ही, मतलब वो जो एथनोग्राफर है, जो हिस्टोरियन है, वो उस वन पर्टिकुलर प्लेस पे जाके खुद उस पर्टिकुलर रिचुअल को देख रहा है. अब उसके अपने खुद के थॉट प्रोसेस हो सकते हैं, अब वो किस हिसाब से उस चीज़ को परस्यू करे. ठीक है, तो उस दैट तो उसमें एक नेचुरल एलिमेंट ऑफ बायसनेस आ ही जाती है. दैट इज़ व्हाट इट सेज, दैट एथनोग्राफिक हिस्टोरिकल अकाउंट्स वो न्यूट्रल नहीं होते, वो कंस्ट्रक्टेड होते हैं, दे आर पावर लेडन फैक्ट्स. Scholars, he must actually reflect on their own positionality and how representation shape knowledge about culture. अब आप देखेंगे कोर शिफ्ट क्या है भाई. यहाँ पे कोर शिफ्ट हो गया फ्रॉम सिंगल कॉज इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म टू प्लूरलिस्टिक मेथड्स कैप्चरिंग कल्चर्स कॉम्प्लेक्सिटी. भाई मार्क्सिस्ट हिस्टोग्राफी की तरह हम ये बात नहीं करेंगे इसमें कि हर चीज़ क्लास से रिलेटेड है, पैसे से रिलेटेड है, पैसे से डिवीजन आ रहा है. ठीक है, हम लोग कल्चर की जो, संस्कृति की जो एक कॉम्प्लेक्सिटी है, संस्कृति एक जो है, मतलब हर इंसान पैसे से, उसका अपना फेथ भी है, उसके अपने, वो अपने आप को एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी भी फील करता है, अपनी अपनी वो रूटेडनेस उसको फील करता है, तो उसके लिए भी वो चीज़ कोई फॉलो करता है. ठीक है, लेयर्ड मीनिंग होते हैं, इसलिए कोई भी एक कल्चर प्रैक्टिस के लेयर्ड मीनिंग्स होते हैं, बॉडीली ट्रांसमिशन है और सेल्फ अवेयर इंटरप्रिटेशन है. तो दैट इज़ द कोर शिफ्ट. अब डेवलपमेंट की अगर थोड़ी सी अगर बात करें, ठीक है, कल्चरल हिस्ट्री की डेवलपमेंट कैसे हुई. अर्ली फाउंडेशंस अगर हम देखें इसके, तो बर्कहार्ट हमने फर्स्ट स्लाइड में भी देखा था. एंड सिविलाइजेशन ऑफ द रेनेसांस 1860 में ये निकालते हैं. एंड कल्चर, ही सेज इन इट दैट कल्चर इज टोटल वे ऑफ लाइफ लिंकिंग आर्ट, पॉलिटिक्स एंड रिलीजन. हुइजिंगाज ऑटम ऑफ द मिडिल एजेस, ये इनकी 1990 में एक बुक आई, एंड इन विच ही एम्फोसाइज मेंटेलिटीज सिंबल ओवर इवेंट्स. दैट इज़ व्हाट ही वाज सेइंग, दैट इज़ वाई हमने फर्स्ट स्लाइड में अगर देखा था पीटर बर्क ने, कि यहीं से जो कल्चर हिस्ट्री है, इन दो टेक्स्ट से, बर्कहार्ट और हुइजिंगा के जो टेक्स्ट हैं, इनसे यहाँ पे इमर्ज होती हुई हमको दिखाई पड़ती है. तो देयरफॉर दे पायनियर्ड होलिस्टिक स्टडी बियॉन्ड पॉलिटिकल एंड मिलिट्री हिस्ट्री. अब एनएलएस स्कूल पे आ जाओ आप 1920 और 1960 में. ठीक है, एक तो लॉन्ग ड्यूरी वाला आप याद रखना हमेशा. ठीक है, ब्रॉडल का था वो लॉन्ग ड्यूरी कंसेप्ट, तो आप वही चीज़ ध्यान रखिए. यहाँ पे दे रिपीट होते हैं, दैट इज़ वाई आई कीप ऑन सेइंग कि आप प्रीवियस वीडियोस देखो, तो इंटरकनेक्टेड चीज़ें होती चली जाती हैं, आपको बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं आएगी समझने में. अब मार्क क्लोज और फेब्रे ये क्या कह रहे हैं, टोटल हिस्ट्री इंटीग्रेटिंग मेंटालिटीज, कलेक्टिव बिलीफ एंड इमोशंस, ब्रॉडल स्ट्रक्चर्स, लॉन्ग टर्म कल्चरल पैटर्न्स ओवर सेंचुरीज. ठीक है, यहाँ पे ये एनालिसिस स्कूल कह रहा है, क्योंकि यहाँ पे ये हुआ था ना लॉन्ग ड्यूरी में, कि आप केवल फैक्ट्स की तरफ मत देखिए, इंटरडिसिप्लिनरी उसको बनाइए, हर पर्सपेक्टिव से, ज्योग्राफी भी लाओ, और भी सारे मतलब और भी सारे डिसिप्लिन्स लाओ. और व्हेन वी ब्रिंग डिफरेंट डिसिप्लिन्स, तो हम कल्चर को एक अलग अलग एंगल से देखेंगे. दैट इज़ हाउ इट बिकम्स टर्न्स इनटू वैराइटीज, विच E.P. Thompson is, which this Peter Buck is talking about. And it is actually NS school के थ्रू हमें क्या हुआ, शिफ्ट फ्रॉम इवेंट्स टू एंड्योरिंग एटीट्यूड्स टुवर्ड डेथ, फैमिली एंड बॉडी, ये आया NS स्कूल के थ्रू. अब कल्चरल टर्न क्या आता है 1970s में, 1990s में. भाई एक तो ये E.P. थॉम्सन आ गया आपका. ठीक है, E.P. थॉम्सन्स की सोशल हिस्ट्री और गियर्स का थिक एंड डिस्क्रिप्शन. ठीक है, ये दोनों आए. एवरीडे प्रैक्टिस इन सबॉल्टन एजेंसी, मैंने आपको बताया कि ये सबॉल्टन के बहुत ज़्यादा कैसे कैसे क्लोज है, ये वही है एकदम. बर्क्स का वैरायटी ऑफ कल्चरल हिस्ट्री एंड प्लूरलिज्म अक्रॉस एंथ्रोपोलॉजी लिटरेचर, ये हमने पहले भी डिस्कस किया था. राइज ऑफ मेमोरी स्टडीज, कॉनर्टन क्या कह रहा था, देखो कॉनर्टन क्या कह रहा है यहाँ पे, एम्बॉडीड मेमोरी. कॉनर्टन एकदम लिंक्ड है, आप एकदम पढ़ते चलोगे आपको समझ में आएगा. रिफ्लेक्सिव एथनोग्राफी, रेबिनो क्या कह रहा है, रिफ्लेक्सिव एथनोग्राफी. ये सब आपको, मतलब ये एवोल्यूशन हुआ है कल्चरल हिस्ट्री का इन डिफरेंट टाइम पीरियड. अब बर्क्स फ्रेमवर्क फॉर वैराइटीज,
पीटर बक्स क्या कह रहा है? पीटर बक्स आइडेंटिफाइज मोर 4 मेन स्ट्रैंड्स: टोटल हिस्ट्री, ये तो एनल्स स्कूल कह रहा था, टोटल हिस्ट्री; सोशल हिस्ट्री, थॉमसन, ई पी थॉमसन, सोशल हिस्ट्री; बिलो, सबाल्टर्न एजेंसी; एंथ्रोपोलॉजिकल गियर्स, मैंने बोला था ये एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडीज़ को काफ़ी इन्होंने बाली कॉकफाइट के में इन लोगों को करा था इन्होंने; लिटरेरी आर्ग्यूइंग मेथोलॉजिकल प्यूरिज्म, स्ट्रेंथनिंग द फील्ड फॉर रादर देन फ्रेगमेंटिंग इट। ठीक है, तो ये कुछ एवोल्यूशन ऑफ सोशल ये कल्चरल हिस्ट्री के बारे में है, और हमने इसमें यहाँ पे कल्चरल हिस्ट्री के फीचर्स देखे। ठीक है, एंड व्हाट आर द कोर शिफ्ट्स and core pillars of cultural history and how it has evolved over the decades. So that is what we have talked. In the subsequent videos मैं आपको इन जो thinkers हैं हमने, जिसमें रेबिनो, कॉनार्टन, गियर्ड, ई पी थॉमसन है, ठीक है, और पीटर वर्क्स है, इनके जो सब्सिक्वेंट आइडियाज़ हैं, इनके जो सब्सिक्वेंट इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं, उनके बारे में मैं आपको डिस्कस करूँगा। एंड देन सब्सिक्वेंट वीडियोज़ में मैं थोड़ा सा केस स्टडीज़ भी लेके जाऊँगा समझाने के लिए कि आप अच्छे से एक इसको समझ पाएँ, ताकि व्हाट इज़ कल्चरल हिस्ट्री. So this particular topic will be coming in various parts. So this is actually part 1 of culture history. Thank you. मैं जल्द मिलते हैं, ओके फ्रेंड्स.